जय श्री कृष्णा। अष्टावक्र गीता में राजा जनक और अष्टावक्र का संवाद है, जिसमें अष्टावक्र जी जनक को आत्म बोध कराते हैं, आत्मा का ज्ञान कराते हैं, इसलिए देह होकर भी वह विदेही है। इसका एक एक सूत्र हजारों मणिकों की तुलना में भी अमूल्य है। आज हम छठे अध्याय का पठन और व्याख्या करेंगे। अष्टावक्र कहते हैं, आकाश के समान मैं अनंत हूँ और ये जगत घड़े के समान महत्वहीन है। ये ज्ञान है, इसका ना त्याग करना है ना ग्रहण, बस इसके साथ एक रूप होना है। अष्टावक्र ने जनक को बताया कि समाधि की अवस्था में, शून्य अवस्था को प्राप्त करके हम स्वयं ब्रह्मा हो जाते हैं। किनारे पर पहुंचने के बाद नाव छूट जाती है। इसी तरीके से ज्ञान प्राप्त होने के बाद शास्त्र, कर्म, विधि, विधान, ध्यान, धारणा, समाधि सब पीछे छूट जाती हैं। जनक उत्तर देते हैं कि मैं शरीर नहीं, आत्मा हूँ। जिस तरह से आकाश अनंत असीम है, अब आत्म रूप होने के बाद मैं भी अनंत हूँ। संसार उस आत्मा का स्थूल घट रूप है। त्याग, ग्रहण व लय करने के लिए दो का होना जरूरी है। जब मैंने देख लिया कि आत्मा एक है, वही सत्य है, फिर किसका किसमें लय हो, क्या त्याग हो, क्या ग्रहण हो, कुछ भी संभव नहीं है। मैं महासागर के समान हूँ और ये दृश्यमान संसार लहरों के समान। ये ज्ञान है, इसका ना त्याग करना है ना ग्रहण, बस इसके साथ एक रूप होना है। आप जनक लहर और सागर का उदाहरण देकर अद्वैत की स्थिति को स्पष्ट करते हैं कि आत्मा एक ही है, जिसका निर्माण नहीं होता, जिसका विनाश नहीं होता। इसीलिए ना इसे छोड़ा जा सकता है, ना ग्रहण किया जा सकता है, ना इसका लय ही होता है। ये विश्व मुझ में वैसे ही कल्पित है जैसे सीप में चांदी। ये ज्ञान है, इसका ना त्याग करना है ना ग्रहण करना है, बस इसके साथ एक रूप होना है। अब जनक तीसरा उदाहरण देकर कहते हैं कि ये जगत समुद्र और लहरों की भांति भी नहीं है, क्योंकि लहरों का लय समुद्र में हो सकता है, किंतु मैं सीपी के समान सत्य हूँ। लेकिन संसार की कल्पना सीपी में चांदी की भ्रांति है, क्योंकि ये केवल भ्रांति है, ना इसका त्याग हो सकता है, ना लय ना ग्रहण कर सकते हैं। मैं समस्त प्राणियों में हूँ, जैसे सभी प्राणी मुझ में है। ये ज्ञान है, इसका ना त्याग करना है ना ग्रहण करना है, बस इसके साथ एक रूप होना है। यहाँ जनक स्पष्ट करते हैं कि मैं आत्म रूप होने से सभी भूत पदार्थों में हूँ और सभी भूत पदार्थ मुझ में हैं। शारीरिक रूप से सभी भूत समुदाय अलग अलग दिखाई देते हैं, लेकिन सब मेरा ही रूप है। रूप, अरूप, स्थूल, सूक्ष्म, निराकार और साकार तत्व में भेद नहीं है। जैसे सूत और वस्त्र के बीच में कोई भेद नहीं, आकाश और उसके नीलेपन के बीच में कोई भेद नहीं, माला की मनियों में और धागे में जब पिरोई जाती है मनियां, तभी वह माला बनती है, वो अलग नहीं होते। ऐसे ही सृष्टि एवं आत्मा ब्रह्मा का संबंध है। जय श्री कृष्ण।